नमस्कार, प्लग इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अतुल गोपाल और आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक नहीं दो गाड़ियां। अब एक है हमारे पास में ई प्लूटो और दूसरा है हमारे पास में बैटरी का लो ईवी का मॉडल। इन दोनों गाड़ियों को हम लोग प्लग इन इंडिया पे पहले रिव्यू कर चुके हैं। आज हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो इन दोनों गाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट हम लोग पहले भी अपने वेबसाइट और चैनल पे डाल चुके हैं और अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल के ऊपर आते हैं। तो हम चाहते थे कि दोनों सेम कलर की गाड़ियाँ मिलेंगे, लेकिन मजबूरी जो है उसके साथ मिलना पड़ा। तो पीला ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रोड पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कलर को अगर हम लोग साइड में छोड़ेंगे तो ये एक काफ़ी पॉपुलर मॉडल है इंडिया में, स्पेशली यूथ के साथ में। मतलब बहुत सारे ईवी वालों ने वेस्पा का एक इमिटेशन किया हुआ है। ई प्लूटो भी उसी कैटेगरी में आता है और बेसिकली कुछ एक दम है उस डिज़ाइन में जो कि एक अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो इसके अलावा अगर आप हम लोग बैटरी की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा है पहले वाले वीडियो में भी, कि थोड़ी डीओ की याद दिला रहा है आपको। एक ज़्यादा यूटिलिटेरियन यानी कि फंक्शनल गाड़ी है ये थोड़ा सा दिखने में ज़्यादा अच्छी है, ये थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में ज़्यादा अच्छी है। चलो, तो अब डिज़ाइन छोड़ करके हम लोग आगे फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस गाड़ी का आपका जो पोस्चर है ड्राइव करने का, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा ठीक है। मतलब कि आपका जो पैर का एंगल है, जो थोड़ा सा स्पेस है दोनों के बीच में, तो अगर आप लंबे राइड के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मैं बैटरी की तरफ आता हूँ तो हम ये देखते हैं कि इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा ऊंचा है। तो पुराने जो लेड एसिड वाले गाड़ियाँ होती थी उनके अंदर में नीचे इसके लेड एसिड बैटरी हुआ करती थी। अब लेड एसिड तो चले गया लेकिन डिज़ाइन वही रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो पोस्चर, जो एंगल है इसका, थोड़ा सा ऊपर होने की तरफ से अगर आप लंबे राइड पे जाएंगे तो डिस्कम्फर्ट होने का चांस है। लेकिन फ़ायदा बैटरी के गाड़ी का ये है कि इसकी सीट काफ़ी चौड़ी है। तो समझो आप किसी को डबल सीट लेके जाना चाहते हैं, कोई महिला हैं जिनको आप साथ में लेके जाना चाहते हो, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो इस तरह से बैठती है, ठीक है, तो आपको चौड़ाई का उसमें फ़ायदा हो जाता है। इसमें आपको जो पिलियन वाला पैसेंजर है जो ई प्लूटो में, उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, और लेडीज़ होगी और जो साइड में बैठना चाहती है तो उसको तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये हो गया बैठने का कंपैरिजन। बाकी एक चीज़ है जो बैटरी में है जो इसमें नहीं है, वो है यूएसबी चार्जिंग। तो अगर आप मोबाइल साथ में चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें हो जाता है, और इसमें जो ई प्लूटो में ये ऑप्शन अभी तक तो कंपनी ने दिया नहीं हुआ है। एक चीज़ और आपको दोनों में फ़र्क पता चलेगा गाड़ियों में, कि ये जो सामने की जो जगह है जहाँ पे आम में हम लोग कोई ना कोई सामान रखते ही हैं, क्योंकि स्कूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा सामान ढोने का ही रहता है कंपेयर टू मोटरसाइकिल, तो ये जगह जो है थोड़ी सी सीमित है। तो आप एक जनरल कस्टमर क्या चाहता है कि एक सिलेंडर, जैसे कोई गैस का सिलेंडर आपका खाली पड़ा हुआ है तो आप ले जाए डीलरशिप के पास में, तो ये यहाँ बिठाने में दिक्कत होगा। और अगर आप इसको देखें तो कम से कम 25% 30% जगह ज़्यादा है, और इसके अंदर आपका सिलेंडर आराम से बैठ जाएगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी को माल ढोने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप कोई दुकानदार हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इसीलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि आपको आसपास कस्टमर को सप्लाई करना था, चाहे किराने की दुकान हो या कोई छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको निश्चित है कि ये गाड़ी का ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत आपको ई प्लूटो के। तो बैटरी माल के मामले में, दुकानदारों के मामले में नंबर 1 है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है।
आगे भी स्टोरेज स्पेस इसकी ठीक ठाक है और आपको डिक्की के अंदर भी जगह ठीक ठाक मिल रही है, बनिस्बत ये कि ई प्लूटो में डिक्की में ऑलमोस्ट जगह ना के बराबर है। थोड़ा बहुत किताब शिताब अंदर आ जाएगी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आ पाएगा। तो इसका एक और प्लस पॉइंट है कि डिक्की में भी आप सामान डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका USB चार्जिंग के लिए जगह है और साथ में आप अपना फ़ोन यहाँ पे भी रख सकते हैं और थोड़ी बहुत मतलब जो पानी की बोतल है या बाकी कोई छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। ई प्लूटो में भी आगे थोड़ी जगह है और लॉकेबल स्पेस है। तो ये जैसे आपने बंद किया, ठीक है, तो ये आपने खोला और फिर आपको यहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं कुछ ना कुछ रखने के लिए। दिखने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैसे स्विचेस की क्वालिटी है या फिर सीट का बंद होना और खुलने का जो क्वालिटी है वो इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छा है। बैटरी में थोड़ा सा आपको स्विच क्वालिटी सस्ती लगती है और ये टाटा बाय बाय सीट वाला प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि ठीक है आपको धक्का मार के इसको बंद करना पड़ता है, वो सारे थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में भी ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। दोनों गाड़ियों का अगर हम सस्पेंशन कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि इस वाले गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब जब हम स्पीड ब्रेकर पे जाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती है। जैसे इसका स्टैंड खड़खड़ करता है लेकिन इसका स्टैंड नहीं खड़खड़ करता है। तो स्टिफनेस लेवल जो है सस्पेंशन का एकदम ठीक है मेरे हिसाब से। अगर हम ब्रेक के ऊपर ध्यान देंगे तो आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। अब कोई भी गाड़ी ब्रेक करती है तो आगे का लोड ज़्यादा रहता है और नॉर्मली आपको दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उस हिसाब से आगे का डिस्क ब्रेक जस्टिफाइड है, लेकिन जो जितना आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। एक्सेलरेशन के मामले में ये गाड़ी जो है 60 वोल्ट के बैटरी पे चलती है, तो उसके वजह से मोटर का जो जिप है, जो एक्सेलरेशन है जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दिस। अब बैटरी पे आ जाते हैं। गाड़ी का आगे पीछे में दोनों डिस्क ब्रेक है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ही कम है इसका। दूसरा आपको इतने जर्क नहीं मिलते हैं, तो कंट्रोलर जो फंक्शन कर रहा है वो एकदम बढ़िया कर रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं जो मेन मुद्दा रहता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी का। तो ई प्लूटो की जो बैटरी है वो निकल मैंगनीज कोबाल्ट की बैटरी है, यानी कि NMC बैटरी है। और NMC बैटरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। मतलब कि 1 किलो में आप ज़्यादा चार्ज बिठा सकते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से बैटरी हल्की रहती है इसकी। अगर आप कहीं पहले या दूसरे मंजिले पे रह रहे होते हो तो आपको इस बैटरी का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि अगर चार्जिंग पॉइंट आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो। अब दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो टेक्नोलॉजी बैटरी केमिस्ट्री के इस्तेमाल किया है वो लिथियम आयन फॉस्फेट, जिसको हम लोग कॉमनली LFP कहते हैं। तो LFP का फ़ायदा ये है कि इसकी आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा चलेगी आपकी ये बैटरी, और इस वजह से बैटरी इसका महंगी भी रहती है। दूसरा एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे जैसे गाड़ी डिस्चार्ज, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वैसे ही इसका जो वोल्टेज है काफ़ी नीचे चले जाता है, लेकिन इसका वोल्टेज काफ़ी स्थिर रहता है। तो उस वजह से आपके बैटरी का परफॉर्मेंस या गाड़ी का परफॉर्मेंस डिस्चार्ज होने के बाद भी इतना कम नहीं होता है। यहाँ पे जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है वैसे वैसे इसकी टॉप स्पीड नीचे गिरती रहती है। तो ये 2 चीज़ है। अच्छा, बैटरी वालों ने एक बहुत और इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर लोग को। आपके पास में 3 बैटरियों की चॉइस दी गई है, 1.2, 1.4 और 2 kWh की बैटरीज का। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दुकानदार हो जो छोटे शहर में रह रहे हो, तो आपको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत नहीं है। आपकी 1.2 बैटरी
kWh बैटरी से काम चल जाएगा। लेकिन समझो आप एक स्विगी के डिलीवरी वाले आदमी हो जिसके लिए रेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिन का 70-80 किलोमीटर तो आराम से चलने वाली गाड़ी है, तो आपको फिर 2 kWh वाली बैटरी ले सकते हैं। तो ये एक चॉइस कस्टमर के पास है। और बैटरी बनाने वाली कंपनी जो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं इसमें है, वो ओकाया है, जो कि एक माना हुआ ब्रांड है बैटरियों में, पिछले 20 साल से बैटरी में काम कर रहा है। और हमें सुनने में यह आया कि ओकाया आपको डोर स्टेप डिलीवरी दे रहा है, डोर स्टेप सर्विस दे रहा है बैटरियों में। अगर बैटरी में कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप ओकाया वाले को फ़ोन कीजिए डायरेक्टली, डीलर को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो डायरेक्टली आपके घर पे आकर के आपको सर्विस दे देता है या इशू क्लियर कर लेता है। NMC बैटरी का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 साल के अंदर में कम से कम 15-20% रेंज कम हो जाएगी। यानी कि आज के दिन में समझो ये गाड़ी 75 का आपको रेंज दे रही है, तो 3 साल के बाद में इसका रेंज करीब 60 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हल्की बैटरी का फ़ायदा भी होता है और थोड़े बहुत NMC बैटरी के नुकसान भी होते हैं। जहाँ तक सर्विसिंग, बैटरी के सर्विसिंग का सवाल उठता है, ये आपको डीलर के पास ही मिलता है। तो आपको गाड़ी अगर कुछ बैटरी का प्रॉब्लम आता है तो डीलर के पास ही ले जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बैटरी जो कंपनी है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस कस्टमर्स को दे रहा है बैटरी में। और अभी सुनने में आया है कि इसी मॉडल में आपको एक NMC बैटरी का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि काफ़ी हल्की है बैटरी। और हमने सुनने में आया है कि कोई कस्टमर जो हैं वो लोग डबल बैटरी वाला ऑप्शन ले रहे हैं, कि आप 2 बैटरी इसके अंदर रख सकते हो, अगर एक ख़त्म हुई तो उसको निकाल करके दूसरी लगा सकते हो, या फिर आप एक चार्जिंग पे रख सकते हो, अपना काम वाम करके वापस आओ फिर दूसरी वाली चार्ज करके, तो आपका उस हिसाब से आपको, तो जो हल्के वाले बैटरी का ऑप्शन है मेरे ख्याल से 1.2 kWh वाला है, और करीब 25,000 के आसपास वो बैटरी आपको पड़ती है। सो आप एक्स्ट्रा रेंज के लिए 25,000 रुपये खर्च करके इसको आप डबल कर सकते हो इसका रेंज। अभी हम लोग आते हैं प्राइस और रेंज की बात करते हैं। रेंज दोनों गाड़ियों का लगभग उतना ही है, 70-80 के बीच में आपको रेंज मिलेगा अगर आप मिक्स मोड में जा रहे हैं, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। प्राइसेस दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये गाड़ी 3,000 सस्ती पड़ रही है, क्योंकि इसका भी जो नया ऑन रोड प्राइस है 72,000 का है पूना में, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है 69,000 है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के बारे में, फिट्स एंड फिनिशेस के बारे में, लुक्स के बारे में चिंता है ज़्यादा, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ई-प्लूटो के साथ जाइए। गाड़ी दिखने में बढ़िया है, उसके पार्ट्स के फिट्स एंड फिनिशेस ज़्यादा अच्छे हैं, स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, सस्पेंशन अच्छा है, तो नो डाउट यही है गाड़ी जो आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं, या अगर आप एक हाउसवाइफ है जिसको सामान ढोने की ज़रूरत है, जिसको बच्चों को इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत है, तो ये गाड़ी फंक्शनैलिटी में ज़्यादा अच्छी है। बैटरी लाइफ भी इसकी ज़्यादा रहेगी, तो वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलने वाली है। हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी। अपने कमेंट्स यूट्यूब के चैनल में कमेंट में सेक्शन में डालिए, हम लोग देखना चाहेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं।